बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, और हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक थोड़ा सा लंबा होता है। आपने देखा आज कि शेफ़ इकबाल ने झटपट आपको क्या बनाना सिखाया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब अफ्तारी का वक्त होता है और रमज़ान मुबारक का महीना होता है तो घर में क्या पकाना है, क्या बनाना है और मेहमानों को झटपट क्या खिलाना है इन अ वेरी क्विक मैनर, वो आपको बता रहे थे इकबाल। अब हम वापस आ गए अपने इस वाले सेट पर और यहाँ हम गुफ्तगू करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ यहाँ मुख्तलिफ मेहमान भी मौजूद होते हैं रोज़ाना, तो आज हमारे साथ कौन मेहमान हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट बिफोर रिवीलिंग दैट कि मैं आपको बताऊं कि कौन मेहमान है, उससे पहले जी हमारे साथ जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी मौजूद थी आलमा ज़ाकरा ज़हरा असगर एडवोकेट साहबा हैं, उनको दोबारा खुशामदीद कहती हूँ। साथ ही हमें ज्वाइन किया जी कव्वाल जमशेद साबरी ब्रदर्स ने, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ठीक है जी। और मेहमानों का थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, जाहिर सी बात है जब इतने अच्छे अच्छे से मेहमान हों तो फिर उनका सस्पेंस भी थोड़ा सा रखना चाहिए। मेहमानों की तरफ मैं आऊँ अपने, लेकिन उससे पहले ये भी बताऊँ कि आज का मौजू ग़ज़वा बदर जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, 17वां रमज़ान है। साथ ही जी आज के स्पॉन्सर्स की बात करें, यानी कि इंग्रेडिएंट्स की। हमेशा से मैं अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जाती हूँ जब स्पॉन्सर्स की बात करती हूँ, तो जी स्पॉन्सर्स की जहाँ बात होती है वहीं पे मैं हमेशा कहती हूँ कि जी हमने कुकिंग के इंग्रेडिएंट्स तो देखे इससे पहले, लेकिन हमारे पास जी स्पॉन्सर्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ट्रांसमिशन के उसकी बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है जी। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है पेप्सी, इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है 7 अप, इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है मुगलिया निम्को, जिनका स्लोगन है थोड़ा सा नमकीन हो जाए। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है नेल्सन पेंट्स, यही तो रंग है जिंदगी के। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है रूह अफ़ज़ा, नेशन का एनर्जाइजिंग ड्रिंक है जी। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है फोर्टाइल, इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं अफीफ ग्रुप। ट्रांसमिशन में और मजीद स्पॉन्सर्स हमारे साथ हैं एसके मार्केटिंग बाय सिद्दीक कियानी, टोक्यो प्रिकली हीट पाउडर एंड टोक्यो नीम सोप। साथ ही जी मजीद भी स्पॉन्सर्स हैं, दिल थाम के बैठे, इतने स्पॉन्सर्स, बहुत सारे स्पॉन्सर्स पढ़ने में ही जी मुझे टाइम लग जाता है ठीक ठाक। दूसरे स्पॉन्सर्स में शामिल है जी नसीम मसाले, गुड मिल्क, क्विज, शेख मसाले, और इसके अलावा जी पिज़्ज़ा पॉइंट इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर करे, जो आपको 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि आपको दे रहा है 55% डिस्काउंट। आपने करना क्या है, उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ऑनलाइन और वहाँ से ऑर्डर करना है, तो आपको मिलेगा 1, 2 नहीं बल्कि 55% आपको मिल रहा है, आपको स्ट्रेट अवे डिस्काउंट। साथ ही जी इसके अलावा कराची जायका हलीम फूड स्पॉन्सर्स में बात करें स्कीमो आइसक्रीम, और इसके अलावा आज का जो इफ्तार डिनर का एहतमाम क्या हमारा वो क्या है जी, उसका दस्तरखान हमारे साथ होगा ढाका स्वीट्स एंड बेकर्स ने, जिनकी आप देखते हैं कराची में तमाम ही जगहों पे सारी आउटलेट्स मौजूद हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का जो कि हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में बंधे हुए हैं। साथ ही जी आज लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज ऑलवेज आई से कि आज के स्पॉन्सर में जी साथ ही साथ वार्डरोब की भी बात करते हैं, जो आज का आउटफिट हमें भेज रहा है शैमरिफ्स ने। शैमरिफ्स की जहां बात हो तो शैमरिफ्स की जी कराची के अंदर तमाम ही डॉलमेन मॉल के अंदर आउटलेट्स हैं, लकी वन में भी आउटलेट्स आपको मिलेंगे उनके, और इनके सारी न्यू वाइट ईद रेंज कलेक्शन उनके आउटलेट्स पर मौजूद है। यू कैन डेफिनेटली गो अप देयर एंड विजिट अप एनी आउटलेट। सो थैंक यू शैमरिफ्स फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल आउटफिट फॉर टुडेज ट्रांसमिशन। साथ ही जी गेस्ट के ऊपर आ जाती हूँ, गेस्ट मुस्कुरा रहे हैं मेरे बैठे हुए, और वो 2 प्यारे से लोग जो कि आप उनको मुख्तलिफ, मैंने जैसे कि पहले भी जब उनमें से एक हमारी ट्रांसमिशन में आए थे, लेकिन आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि दोनों साथ मौजूद हैं, और उनको मैंने कहा था कि जारिहाना अंदाज में आप टीवी टॉक शोज में देखते, लेकिन वैसे जब हम इस ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो और पहले भी जब आए तो उनका हमने एक सॉफ्ट साइड भी देखा कि रमज़ान मुबारक के महीने में, और वैसे वो किस तरह से हमारे साथ है। जब पहले आए थे तो पहले बहुत ही अच्छा उनका यहाँ पे हमारे साथ पूरा दिन गुजरा इस ट्रांसमिशन में, और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जी हमारे साथ जो कि बैठे हैं, मैं उनकी तरफ जाऊँ मेहमान, उनमें हमारे साथ बैठे हैं सेनेटर आजिज़ धामरा साहब हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आजिज़, आप वैसे ही मास्क उतार सकते हैं क्योंकि हम सब यहाँ उससे बैठे हुए हैं, डिस्टेंस से बैठे हुए हैं, तो अब आप नीचे करके मुँह दिखा दें लोगों को।
नहीं, मुंह तो देखा हुआ है मुंह मगर दिखा दे। मौजूदा सूरत हाल को भी हम पॉलिटिशियन को ही फेस करना हाँ, पड़ता है। मुंह दिखाते और अब तो वैसे भी मुंह दिखाते। रात को आप लोग जीत गए हैं 249 में, उसके बाद तो चलो वैसे तो मुंह दिखाने के पैसे भी हाँ, होते हैं। ठीक है। Thank you. और साथ ही उनकी जो है वो वाइफ मोहतरमा हमारे साथ है, और शायद जिनको बहुत सारे लोगों को पता भी हो, जिनको नहीं पता आज इस साइट्स के तवस्सुत से उनको पता भी चल जाएगा। हिना दस्तगीर आपा बैठी हैं, वो हमेशा उनको भी आपने मेरे प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ देखा है और आज इस ट्रांसमिशन का भी हिस्सा है, और यकीनी तौर पे वो चीफ मिनिस्टर सिंध की कोऑर्डिनेटर बनाए, BBSY DP भी हैं, MPA भी हैं। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया ना आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आपके बोलने से पहले उतार ठीक है, ये सही है ना? कैसी हैं? ठीक, वो आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये तो आए नहीं पहले, तो इसलिए मैं थोड़ा आपसे बातें कर लूँ, ठीक है? तो और ये कि आपसे पूछूं कि कैसा गुजरा है रमजान का महीना? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सेशंस हो रहे हैं, सेशन हो रहा है। वहाँ कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं चल रहे? पहले 2 दिनों में थोड़े थे, आज तो बड़ा पुरअमन था। हाँ, पहले 2 दिनों में शैतान गालिब आया हुआ था। आजकल शैतान थोड़ा कंट्रोल हो गया। आज के दिन तो कुछ ज्यादा ही था, जुमे के दिन। हाँ, सही है, ठीक है। अच्छा, मैं अपने सारे मेहमानों से वैसे पूछ, वैसे आप ये हटा सकती हैं आवाज, हाँ, ताकि नाज़रीन देख सके कि कौन बैठा है आज हमारे साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं अपने सारे मेहमानों से पूछती हूँ, जो भी आता है, हमने आदिल से भी सवाल किया था, आप बताएं ये कि पहला रोज़ा कब रखा था, याद है? और अगर याद है तो किस तरह का फील था? और अगर रोज़ा जब रखा तो कोई चोरी छुपे खाया तो नहीं कुछ, और कोई शरारत तो नहीं की थी, या कैसी बच्ची थी बचपन में? मैं बचपन से बड़ी जो है ना, अल्लाह अब हमें अच्छाई में रखे, हाँ। पर बड़ा खौफ खुदा होता था। मैं छोटी सी थी, मुझे तो याद नहीं मैं कितनी होंगी, हाँ। मगर एक मेरा ख्याल 3rd में या 4th में पढ़ती थी। ओके। हैदराबाद में रहती थी, वहाँ मैंने पहला रोज़ा रखा। मैंने कोई रोज़ा इसलिए नहीं तोड़ा था, मैं जो मुझे कुरान पढ़वाती थी, हाँ। मेरी उस्ताद, मैंने उसके घर में रखा था। अच्छा। तो वो नमाज, कुरान पाक इस तरह अपने साथ ही रखने वाली खातून थी, तो इसलिए मुझे याद नहीं कि मैंने वो रोज़ा तोड़ा होगा। हाँ। हाँ। तो और फील कैसे था? गर्मी के रोजे थे या सर्दियों के ये रोजे थे? याद क्या नहीं, क्या ये था? तो मुझे नहीं याद। मैं 50 साल से ज्यादा मेरी उम्र है, तो मुझे अच्छा, आज देखें नाज़रीन, आजकल लोग कहते थे कि खवातीन वैसे एज कॉन्शियस होती हैं, नहीं बताती हैं, लेकिन अब मैं ये देखती हूँ कि मर्द हजरात एज कॉन्शियस हो गए हैं, खवातीन बता देते हैं कि क्या उम्र है, वो बता दिया। मुझे भी आज आपके प्रोग्राम में मालूम हुआ। ID कार्ड इनके हाथ में मालूम आ गया। हाँ, मतलब आज सोचे कि कैसी बात कर रहे हैं। नहीं बताया था शादी के वक्त, नहीं पूछा था इन्होंने वैसे आपसे? भाई बाद में क्या हो, पहले ही पता था। मोहब्बत में उम्र को नहीं देखा जाता, तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं अच्छा। ऑन एयर बता रही हूँ हाँ। कि आजिज जो है ना, वो मुझसे तकरीबन 6 साल छोटे हैं। अच्छा। जी हाँ, हाँ, मैं 53 में भी चल रही हूँ। क्लियर सही। बात, रियली। और सही। अच्छी बात है, अगर हाँ। आपकी एज भी बड़ी हो और अल्लाह में आपको अच्छा रखे, सेहतमंद रखे, तो इसमें बताने से तो कोई बुराई कोई नहीं। बुराई नहीं है, और सुन्नत नबी पे चले ना, तो अच्छी बात है, उसमें और कौन सी गलत बात हो गई। अच्छा, ये बताएं कि वैसे तो आप दोनों सियासत में मसरूफ नज़र आते हैं, घर में कौन मैनेज करता है और किस तरह से टाइम ले जाता है? ये टाइम नहीं देते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। ये नहीं, इनसे पूछ लेंगे हाँ। बैठे हुए कभी टाइम दिया है? ये होते ही नहीं है। कभी कभी मुझे इनके दोस्त बोलते हैं, अदी आजिज साहब को हमारे सलाम देना, हाँ। तो मैं हंस के बोलती हूँ, तुम्हें मिले तो मेरे दे देना। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, मतलब हाँ। मसरूफ ज्यादा है आजिज मेरी तो हिस्से में। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ज्यादा सब कुछ। आपके हिस्से में, सारी चीजें संभालना, सब सियासत कुछ करना भी, MPA भी हूँ, मिनिस्ट्री भी है, हाँ। घर भी है, बच्चा भी है, फैमिली सब। अच्छा, और जब लड़ाई होती है या कोई ऐसी बात होती है तो कौन फिर मनाता है और कैसे करता है मैनेज? मतलब ऐसे अल्लाह ना कर ऐसे लड़ाई हुई नहीं, मगर मियाँ बीवी अल्लाह ने रिश्ता ही ऐसा हाँ, बनाया, हाँ, तो कोई ये चीजें नाराजगी ना हो हो, तो मजा ही नहीं है हाँ। जिंदगी का। तो मनाने वाली बात मैं करती हूँ, मनाना नहीं पड़ता, हम खुद ही खुद फील कर लेते हैं कि हम लोगों ने कोई ऐसी चीज दोनों में से किसी से, तो हम खुद ही मतलब बात करना है, मैं तो शुरू कर देती हूँ। मैं 1 सेकंड में भूल जाती हूँ मैंने क्या कहा है, आजिज को नहीं, किसी को भी। अच्छा। उसके बाद मैं नॉर्मली फिर ऐसे ही चलती हूँ, मुझे वो तो वैसे जैसे ये गुस्से वाले स्क्रीन पर नजर आते हैं और टॉक शोज में, वो किसी को नहीं, ग्लास उठा के मार रहे थे एक दिन एक चैनल पे, तो घर में? नहीं, हाँ, मैं गुस्सा करती हूँ कभी छोटे पे बेटे पे, तो आजिज नहीं करते। अच्छा, नहीं, इस टाइप से गुस्सा नहीं है। ये बाहर दिखाते हैं? बाहर भी गुस्सा नहीं दिखाते, बस वो अपना TV talk show टॉक में तो शो है करते तो ना। जारी उसका फिर हाइपर हो जाता है बंदा। हाँ। वैसे नॉर्मली जैसे बंदे हर वक्त चिड़ 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 चिड़, वो नहीं है। अच्छा, आज इसकी आदत ठीक नहीं है, चले सही है।
आपने कुछ कहना है तीसरे भाई में? रिदा मैं ये सोच रहा था कि आपकी साजिश कम से कम नाकाम हो गई मुख्तलिफ सवालों के रूप में। कोई साजिश नहीं है, लेकिन मैंने कहा आप चूंकि कटहरे में खड़े में तो आपने कुछ कहना है तो आपकी तरफ आ जाए। नहीं, आपने जब मुझे कहा कि आप अपनी मिसेस के साथ आएंगी और जुनो के हिना खुद एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल वर्कर है, और आज रमजानुल मुबारक के दौरान जितनी भी गुफ्तगू होगी, वैसे भी सच बोलना चाहिए, मगर अभी तो वैसे भी कहते हैं कि शैतान जो है वो पाबंद सलासल होता है, उसकी जमानत में अभी कुछ दिन और बाकी रहते हैं। तो मैं घर में मेहमान अदाकार होता हूँ और रात को देर से आया और सुबह चले गए, तो मैं जो कभी कभी बच्चे होते हैं वो 15 दिन में मुझे देखते हैं, क्योंकि मैं लेट नाइट घर आता हूँ तो वो सोए होते हैं और मैं वो अर्ली स्कूल चले जाते हैं तो मैं लेट चला जाता हूँ। पॉलिटिक्स में आवाम को टाइम देना पड़ता है और मेरे ख्याल में सियासत खुद समाजियत है और खिदमत का नाम है। ये अलग बात है कि आज मौजू वो नहीं है और मेरी इस गुफ्तगू से लोग इत्तेफाक नहीं करते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए अजीब एक तासुर है एक लोगों का, मगर ताकि लोगों को पता चले कि डेफिनेटली। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि टॉक शो के अंदर हम जरा एग्रेसिव होते हैं और लोग हमें समझते हैं कि हम बड़ा गुस्सा करते हैं, तो मुझे किसी दोस्त ने बताया कि हम सुल्तान राही मरहूम को अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैं जब बचपन में उनकी फिल्में देखता था तो मैं समझता था कि शायद वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी इतना इमोशनल रोल होंगे। तो किसी ने कहा कि वो बड़े परहेजगार और नमाजी थे और बड़े सॉफ्ट गुफ्तगू करने वाले थे, मगर स्क्रीन पे वो बड़े जगह सुल्तान राही मरहूम हमारे एक्टर थे। तो जाहिर एक रोल है इंसान का, और यही कैमरा वाला रोल अगर हर जगह रखेगा तो अकेला हो जाएगा, और वही रोल जो सॉफ्ट आप कैमरा के सामने रख नहीं सकते कि सामने पैनल आपके साथ किस तरह की गुफ्तगू करता है, तो सॉफ्ट गुफ्तगू करनी चाहिए। झगड़े में मैं खामोश रहता हूँ और मेरी वो खामोशी फिर मेरी कोशिश होती है कि मेरी ये खामोशी जो है वो एज अ प्रोटेस्ट होती है और हिना फील कर दे कि मैं नाराज हूँ, तो ये फील कर जाती हैं और वो मेरी खामोशी मेरा झगड़ा है। So beautiful, यानी कि खामोशी से मैं समझ जाती हूँ कि चुप हो गए, नाराजगी हो गई है, अब चुप है तो मना लेना चाहिए। अच्छा, सियासत मुश्किल काम, मतलब सियासत में आना क्या समझती हैं अब इतना टाइम बाद, या फिर आसान है जो लोग नए आना चाहें सियासत में? आसान और मुश्किल नहीं, मैं तो कोई 12 इयर्स की थी तब से पॉलिटिक्स में, 12 साल की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए थे उस वक्त से, तो मुश्किल मुझे इसलिए नहीं लगा, या तो मेरा हमारी इतना वो अंदर से एक इमोशंस और मोहब्बत भुट्टो फैमिली या भुट्टो साहब से थे, तो उस वक्त आ गए और चलते रहे उसमें, तो मुझे नहीं लगा कि कोई मुश्किल है। आपकी हर फील्ड है तो पॉलिटिक्स में आना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ सोशल लोग जो है वो सियासतदान भी होने चाहिए, क्योंकि आपको इसी से लोगों का कोई खिदमत करने का मौका मिलता है, वो सोशली आप करें, आप पोलिटिकली करें, तो मेरा ख्याल आना चाहिए, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल सोचें तो आपकी हर फील्ड है, जहाँ भी जाएं आप जॉब करें, आप जहाँ भी जाकर इस चीज़ों को इस तरह हम चीज़ों को ले, तो वरना तो मैं नहीं समझती कि मुश्किल है। गुफ्तगू का सिलसिला हम आप लोगों से सबसे जारी रखेंगे। चलूंगी मैं अपने कवाल जमशेद साबरी ब्रदर्स की तरफ। क्या कलाम पेश करके लाएं, क्या सुनाएंगे? मैं तो चाहती हूँ कि कुछ अच्छा सा सुना दें। आज क्या सुना रहे हैं? अरे आपको सुना रहे हैं। हाँ, और साईं मौजूद हैं, भाभी भी मौजूद हैं, आर्टिस्ट नवाज लोग हैं, पेश कर रहा था, वजह समाप्ति। Mustafa
परवरदिगार की तू पूजा मन पूजा ये इल्हाम है जमा तेरा इल्हाम है जामा तेरा ये कुरान मामा है तेरा मामा है तेरा या नबी कुरान मामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी अल्लाह ये यार रहमत आलमी तू कुजा और तू समंदर में भटकी हुई प्यास काबे इश्क तू मैं तेरे चार सू काबे असर में दुआ तू जा इल्हाम जामा है तेरा कुरान अमामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी मिंबर तेरा अर्शे बरी अल्लाह जी या रहमतल आलमीन तू खुदा मन खुदा या नबी सैयदी या नबी सैयदी है फरिश्तों ये सुल्तान महराज है फरिश्तों ये सुल्तान महराज है तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे आदुल्फ तफसीरे वल्लैल बन जाए चेहरा कुरान सारा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा अल्लाह मेरे आका इमाम सबे अंबिया नाम पर उनके लाजिम है सल्ले अला लाजिम है सल्ले अला लाजिम है महशर में अज़ाबों से रिहा कौन करेगा ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा लाजिम है सल्ले अला लाजिम है आंखों खुदा मन खुदा मुस्तफा मुस्तफा या रहमतल लिल आलमीन हाँ तू है हराम अनवार वादे हुए सैयदी या नबी तू है हराम ओ मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए दुरूदों की दस्तार बांधे हुए ये मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक
पर और तेरी सैयदी सिदरतुल मुंतहा तू गुजा डगमगाऊं जो तूफान के सामने डगमगाऊं जो तूफान के सामने ये आए तेरा तस्वुर मुझे थामने आए तेरा तस्वुर मुझे ए काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू काबाए इश्क तू मैं तेरे चार ए तू असर में दुआ तू गुजा जा या नबी या नबी सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे तू कुजा मन कुजा जमशेद साबरी ब्रदर। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुद को बचा ले दोज़ख से तू हो गाफिल इंसान खुद को बचा ले दोज़ख से तू हो गाफिल इंसान फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी स्टार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रसैफी आपको खुशामदीद कहती है। और नाज़रीन ये घड़ियाँ इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं जब हम दुआओं की तरफ बढ़ रहे होते हैं और अज़ान मग़रिब की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सार की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और 17 आज जैसे कि रोज़े हो चुके हैं और आज से मौजूद हमारा ग़ज़ा मिदर था, उसको वाइंड अप करते हैं थोड़ा सा। और फिर मेरे मेहमान और यहाँ पर हमारे साथ बाकी जमशेद साबरी ब्रदर्स तो मौजूद हैं। मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब अब जैसे कि मैंने बताया था और इंतहाई अहम दिन आज का ख़ास तौर पे, और हम ग़ज़वा बदर पे बात कर रहे थे किस तरह 313 मुसलमान थे एक तरफ और एक तरफ कुफ़ार मौजूद थे, मुशरिकीन मौजूद थे, और किस तरह उनका गुरूर जो है वो मिट्टी में मिला दिया। रब ताला ने अपनी जो मदद भेजी फरिश्तों के थ्रू मलाइके के तवस्सुत से, और जिस तरह से वो आए और फिर मैदान में उन्होंने मुसलमानों को की मदद करी और फिर मुसलमानों ने वहाँ पर मैदान में फ़तह कामरानी उनको नसीब हुई। अब चूँकि आप जहाँ तक पहुँचे थे कि जी वो अब आएँ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं कि जिसने जाना है चिराग भी बुझा दिया जा सकता है, और फिर उसके बाद मैं चाहूँगी इसको विदिन 1 और 2 मिनट हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके और फिर माइंड अप की तरफ चले जाएँ। नज़र जिनकी खुदा पर हो, सलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सुभान अल्लाह। ग़ज़वा बदर का मुताला करने से हमें ये पता चलता है कि जिन लोगों का भरोसा खुदा पर हो और अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब की मोहब्बत भी दिल के अंदर हो, तो फिर वो लोग दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत के आगे जाने से ना घबराते हैं ना उन्हें कोई डर होता है। तो बिलखुसूस ग़ज़वा बदर में सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब 313 की मुख्तसर और कलील तादाद के अंदर उस मैदान के अंदर जाते हैं तो 2 गिरोह होते हैं। एक गिरोह था अबू जहल और दीगर काफरों का, और एक गिरोह था मोहम्मद ही काफिले का। तो अल्लाह ताला ने इस गिरोह का तज़किरा इस अंदाज में किया, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माआ, कि जब ये मोहम्मदी काफिले वाले लोग वहाँ पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें अमन की नींद सुला दिया। अब यहाँ पर बड़ी अजीब बात है कि जब दुश्मन सर पे हों और मैदान लग चुका हो उस वक्त नींद कहाँ आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मामला इसके बरअक्स है कि अल्लाह ताला ने करम ही इतना किया हुआ था कि हुजूर के साथी हुजूर के सहाबा उस मैदान में तैयारी के लिए भी नींद में हैं, मतलब उनको पुरसकून आया। और सुकून इस बात की बड़ी वाज़ेह दलील है कि उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से एक परवाना आया हुआ था, वो था फ़तह का, कि फ़तह यकीनी इनकी है। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब से वादा भी किया हुआ था कि प्यारे हबीब बस मैदान में जाना आपका काम है, बाकी अल्लाह का काम है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ जाते हैं
तो पहले 3000 फरिश्ते, फिर 5000 फरिश्ते, फिर उसके बाद महबूब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मालिक तुमने तो वादा किया था कि मैं भी आऊँगा। अब अल्लाह ने वही की, फरमाया इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माकुम। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब ये फरिश्ते भी आ चुके हैं, अब मैं अल्लाह भी आ चुका हूँ। अब अल्लाह की मदद कैसे आई थी? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़ातलहुम। है महबूब जो आप जिहाद कर रहे थे, किताल कर रहे थे, वो आप नहीं कर रहे थे, अल्लाह कर रहा था। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अब महबूब के हाथों में जो कंकर या महबूब के हाथ में जंग के लिए जो भी सामान था, अल्लाह फरमाता है महबूब जो आपने फेंका था हकीकत में आपने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। अब यहाँ पर देखिए जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी वहाँ मौजूद हैं तो इस मुख्तसर से काफिले के अंदर हजरत मुआज़ और मुअव्वज़ और एक तरफ हजरत कतादा हैं और एक तरफ हजरत उबादा बिन जर्राह हैं, यानी बूढ़े भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं। इस गज़वे के अंदर चचा के सामने भतीजा खड़ा हुआ है और बाप के सामने बेटा खड़ा हुआ है। क्या है कि एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ कुफर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप वहाँ पर हैं तो उनका बेटा भी सामने है। और अब जब जंग हो गई तो हज़रत अब्दुर्रहमान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के बेटा अर्ज़ करते हैं कि अब्बा जान अगर आप मेरे बाप ना होते तो मैं उस दिन आपका सर कलम कर देता। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने क्या जवाब दिया? आप फरमाते हैं कि ए अब्दुर्रहमान ये तो तुम्हारा अकीदा है ना। फरमाएं कि मैं हूँ मोहम्मद ही, मैं मेरे सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा था। फरमाते हैं कि खुदा की इज़्ज़त की कसम अगर तू ग़ज़वे बदर के अंदर मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं ये ना देखता कि तू कौन है, बस इतना देखता कि तू जब मुस्तफ़ा का नहीं है तो तू मेरा भी नहीं है। और हज़रत मुआज़ और मुअव्वज़ ये छोटे बच्चे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ फरमाते हैं कि मेरे पास मुआज़ और मुअव्वज़ दोनों भाई दौड़ते हुए आए, आके पूछते हैं कि चचा जान अबू जहल कहाँ मिलेगा? तो आप फरमाते हैं कि मैं बड़े हैरान हुआ। मैंने पूछा कि बच्चों तुमने क्या करना है? तो उन्होंने जवाब दिया कि कसम खाई है मारेंगे या मर जाएंगे उस नारी को, सुना है वो गालियाँ देता है कमली वाले को। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते कि मैंने यूं इशारा किया, मैंने बोला कि वो सामने खड़ा हुआ है जिसके आगे इतनी फौजें हैं। आप फरमाते हैं कि मेरी उंगली का इशारा भी पहुंचा नहीं था, वो हज़रत मुआज़ और मुअव्वज़ दोनों भाइयों ने जाके यकबारगी हमला किया अबू जहल पर। और हज़रत इनके हाथ नन्हे हाथों में नन्ही सी तलवारें थी। इन्होंने जब हमला किया तो उन ज़ालिमों ने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं कौन, तो उनके अपने ही बंदे ने जवाब दिया कि इन्हें आम न समझो, इनके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा है। और जिनके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा होता है फिर इश्क़ मुस्तफ़ा बुढ़ापा नहीं देखता, बचपन नहीं देखता और जवानी नहीं देखता। जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बात आती है तो इन्होंने एक बार की हमला किया हज़रत मुअव्वज़ के आपके जो बाजू मुबारक पे तलवार लगी तो आपका बाजू लटक गया। और आपने जब देखा ना कि ये इश्क़ मुस्तफ़ा में हायल हो रहा है, दीवार बन रहा है, एक हिजाब बन रहा है, उस बच्चे का इश्क़ देखिए, उन्होंने उसी अपने हाथ को दूसरे हाथ तक खींचा और यूँ फेंक दिया। आपने फरमाया कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जो चीज़ भी आ जाएगी हम ऐसे ही करेंगे। अच्छा उधर मेरे आका देख रहे थे, हुजूर का मोइज़ा देखिए, हुजूर का दरिया रहमत जोश में आ गया। हुजूर फरमाते हैं कि अगर यहाँ तोड़ने वाले मौजूद हैं तो जोड़ने वाला मुस्तफ़ा भी मौजूद है। मेरे आका ने उनके उस बाजू मुबारक को उठाया और आपने लुआब दान लगाया। आपके लुआब दान का लगना था कि वो बाजू दोबारा उस जगह पे लग गया। हज़रत मुआज़ से किसने पूछा मोहब्बत से कि ये बताओ कि इस बाजू की पावर ज़्यादा है या इसकी? कहते हैं कि जिस बाजू पे मुस्तफ़ा की लुआब दान लग गई थी, खुदा की कसम उसके अंदर जो ताकत है आज तक देखी नहीं है मैंने ताकत। तो अब आखिरी बातें यही हैं कि उस ग़ज़वे बदर के अंदर साहबा फरमाते हैं कि हमने ये मंजर देखा कि वो जो ज़मीन थी ना, जो अबू जहल और दीगर काफरों की तरफ ज़मीन थी, उस ज़मीन ने क्या किया कि पानी को उसने पी लिया। उनके पास पानी नहीं है। आप जो मुस्तफ़ा वालों के कदमों के नीचे ज़मीन थी, उस ज़मीन ने पानी के चश्मे जारी कर दिए और पानी को ऊपर कर दिया। मेरे आका के ग़ुलाम पानी पी रहे हैं और वहीं पर देखा कि एक अबू जहल के काफिले का बंदा आया और वो रात की तन्हाई में आकर कहता कि मुझे पानी मिल जाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबा ने हुजूर से पूछा कि आका करना क्या है? हुजूर ने फरमाया कि ये उनका ज़र्फ़ था और ये हमारा ज़र्फ़ है। मेरे आका ने फरमाया हमारा घराना भी लजपाल है और हम खुद भी लजपाल हैं। हुजूर ने फरमाया हमारे दर पे जो कोई आ जाता है खाली हाथ नहीं जाता। मेरे आका ने उसको पानी दे दिया। यानी जिनको अगर काफरों को भी पानी देते हैं तो मेरे आका रहमत लिल आलमीन है और मेरे आका की बड़ी मोहब्बत है। इस काफिले का आखिरी मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने उनको बड़ी फतह और शानदार अजमत और फतह अता फरमाई कि क़यामत तक काफरों तक ये पैगाम जाता है कि मुस्तफ़ा वाले अगर एक बंदा भी हुजूर का गुलाम आ जाता है तो वो 1000 काफरों पर भारी होता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की। और बेशक फ़ज़ाए बदर को आप बीती याद है अब तक, ये वादी नारा तौहीद से आबाद है अब तक। हथियार हैं, औजार हैं, अफवाज हैं, लेकिन वो 313 का लश्कर नहीं मिलता। और आज भी अगर हम देखें मुसलमानों की ज़वाल पजीरी और जो हम जिन तरह फ़िरक़ों में और जिस तरह से बटे हुए हैं,
وہاں پہ معاملہ ہی یہی نظر آتا ہے کہ کفار کے غالب آنے کی وجہ ہی تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی ہمیں وہ جذبہ بدر نظر نہیں آتا، اور وہ اگر جذبہ ہو تو کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جو مسلمان نہ کر سکیں، کوئی بھی مارکا ایسا نہیں ہے جو کہ طے نہ کر سکے۔ مہمانوں کی طرف بڑھوں گی میں، جناب آپ سے بات کروں گی، آپ کوئی پیغام آپ دینا چاہتی ہیں آج کے توسط سے رمضان مبارک کے مہینے میں، اور کچھ کہنا چاہتی ہیں تو آپ بالکل کہہ سکتی ہیں۔ میں آج اتنا کہنا چاہوں گی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اللہ میاں پہلے تو یہ جو کووڈ کی آفت آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اللہ اسے بس ختم کرے، اور اپنے ملک کے لیے یہ کہوں گی کہ اللہ ہمارے ملک کے لوگوں کو یہ عقل اور سمجھ عطا فرما، اور اپنے لوگوں سے کہوں گی کہ جب جن کے پاس ملک نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، ان سے پوچھو ملک کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہے، ہم اپنی لڑائی جھگڑوں میں اور اپنے نفس کے جھگڑے کے اندر اپنے ملک کو تباہ کیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ امید کروں گی اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، ملک کے لوگوں سے کہ اس وقت سب کچھ چھوڑ کے اپنے ملک کے لیے دعاگو رہیں، اپنے دھرتی مہران سندھ دھرتی کے لیے جس نے پورے ملک کا دنیا کے جو بھی لوگ آتے ہیں اسی سندھ کے اندر، اسی دھرتی کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ میاں اس دھرتی کو برکت دے، ان کے بچوں کے لیے اچھا کر، اس دھرتی کے لیے، اس ملک کے لیے، ملک پاکستان کے لیے رحم کرم کر، اور اپنے بھائی بہنوں سے کہوں گی کہ اپنے ملک کے لیے دعاگو رہو اور اپنے اندر کی قدرتیں نکال کے ملک کے لیے کوشاں رہیں۔ جی دیکھیں، آج جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بھی جو بیان پیش کیا کہ اسلام جو ہے وہ کنجسٹڈ نہیں ہے نا، اسلام میں تبلیغ ہے، اسلام میں پیغام پہنچانے کا درس دیتا ہے، اور اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے، ساری دنیا اس کی تخلیق ہے۔ تو ہمیں بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، اور جو ہمارے مذہب سے باہر کے لوگ ہیں اگر وہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور میرے خیال میں کہ ہمیں کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہنا چاہیے، تاکہ کوئی ہمارے سچے خدا کی طرف کوئی غلط تبصرہ نہ کرے۔ تو میں یہاں پہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شاعر تھے، ان کے چند لفظ مجھے یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح پورے عالم کے لیے دعا کی، مگر انہوں نے پہلے اپنے، جس طرح حنا نے کہا کہ یہ ملک ہمیں ایک دولت ہے، اور پہلے تو ہم اپنے گھر کی مضبوطی، اس میں انسانیت، اس میں پیار و محبت کی دعا کرتے ہوئے میں بھی کہوں گا کہ کووڈ جو ہے یہ خود ایک ایسی وبا ہے، بہت ساری اسلام کی تاریخ میں اس طرح کے ہمیں مثالیں ملیں گی کہ یہ جو وبا پھیلتی ہے، اس میں جو سوشل ڈسٹینسنگ انگریزی لفظ ہے، مگر اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں کوئی وبا پھیل جائے اور میں اپنے ملک میں جانا چاہوں، مسافر کی صورت میں کسی اور ملک میں ہوں جہاں پہ یہ وبا یہ، تو اجتناب کروں وہاں جانے سے۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نشار سے اپنی بات ختم کروں گا کہ سائیں سدائیں کریم متھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کرے۔ تو پورے عالم کے لیے دعا۔ بہت خوبصورت بات مفتی صاحب، میں آپ سے چاہوں گی کہ دعا کرا لیجیے، دعا کی گھڑیاں جو ہے وہ ہم پہنچ چکے ہیں، اس وقت دعا کرا لیجیے۔ آج اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس نشست کے اندر فضائل و مناقبات بیان کیے گئے، بھائی چارے کا درس دیا گیا، میرے آقا کے پیارے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، بالخصوص وہ صحابہ کرام جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر دین اسلام کی بلندی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ ہم سب کو ان کا مشن لے کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو عشق مصطفیٰ میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص ملک پاکستان کے در و دیوار کی سلامتی فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین K21 چینل کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ تیرا لاکھ شکر ہے پروردگار، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم رب العالمین۔ آپ لوگ کا بہت شکریہ، عزیز آپ کا بھی، اور ہے نا آپ کا بھی، آپ دونوں اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے، سب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جاتے جی ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید صابری برادرز، تو ہم ان سے ایک کلام آخر میں سنیں گے۔ اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لکھ دے ڈوبے نہ میرا سفینہ لکھ دے. اور جنت کی ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم تاجدار حرم او نگاہ کرم تاجدار حرم ہم غریبوں کے دے بھی سور جائیں گے تاجدار حرم او نگاہ او کرم تاجدار سب پہ کرم تاجدار. کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور تم جان تو من کی ہتھیادار پرکت تو آئے امی لقب کاٹے نہ کٹت اب رتیا گوری پیت میں سد بدھ سب بسری کب تک رہیں گی یہ بے خبری صاحب بگن گزریدہ نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بدیا آپ کے در سے کوئی نقالی گیا آپ کے در سے کوئی لگا لی گیا اپنے دامن کو بھر کے امجد ساولی گیا اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا. اے ہو حبیب حضیر ہو حبیب حضیر پروین آقا نظر ہو حبیب ورنہ کے ہستی بکھر جائیں گے وہ حبیب حسین آقا نظر. اے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا دستے ہما بیچارہ آماتوئی من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا یا شافائے روزے جزا پرساتوئی اے مشتی بے زمبر بجا اے کے نسیم صبح دم اے جارگر عیسیٰ نفس اے مون سے بیمار غم اے قاصد گل قندب ہے تجھ کو اسی گل کی قسم ان الدیاری حسبا یا من الہ ارد الحرم ان الدیاری حسبا بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ چلو مدینے چلے تجلی